सुप्रभात। भाव, भावना और भगवान, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। भाव, भावना और भगवान। कहा है ना कि राम राम सबको ही कहे, ठग ठाकुर और चोर। बिना भाव रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो हमारे जीवन में सारे कार्यकलापों का मूल्य हमारे भाव और भावना पर ही आधारित है। हम कुछ भी करें, उसका प्रभाव हमारे भाव और भावना पर ही आधारित होने से उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। अब भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानता है, तो उसी प्रकार हमको उसका फल देता है। तो हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि हम कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले प्रभु के प्रेम में विभोर होकर पूरी कामना और श्रद्धापूर्वक भगवान का समझकर उस कार्य को संपादन करें, और कार्य के समापन पर पूर्ण रूपेण उसका समर्पण भी भगवान को करें, और अंतर्मन से भगवान से प्रार्थना करें कि ये सब तेरा ही काम है और तेरे लिए ही किया है। जैसा भी बन पड़ा वैसा किया, जो कुछ भी त्रुटि हुई उसके लिए क्षमा करें, और ऐसा बल बुद्धि और साहस प्रदान करें कि भविष्य में हम सब कुछ तेरी इच्छा अनुसार कर सकें। तो हे भगवान, हम तो दीनहीन आपके अज्ञानी बालक हैं। हम पर अपनी दया और कृपा की वर्षा सदा सर्वदा करते रहें। आप तो इतने महान दयालु और कृपालु हैं कि जिसका हम कुछ भी प्रतिकार नहीं कर सकते। हम तो पग पग पर कर्तव्य विमूढ़ पथभ्रष्ट हो जाते हैं, किंतु आपकी अहेतु की कृपा मार्गदर्शन कर उबार लेती है। हम तो स्वार्थवश आपका विस्मरण भी कर देते हैं, किंतु आप अपनी दृष्टि से हमको ओझल नहीं होने देते। तो आपकी सराहना और गुणगान हम कैसे कर सकते हैं? आप ही तो समय समय पर भटकते हुए लोगों का पथ प्रदर्शन करते हैं। हमारी तो यही प्रार्थना है कि हमारी कोई भी श्वास आपके स्मरण से खाली ना रहे। आपने हर युग में अनेक प्रकार से ना जाने कितने अधर्मों पापियों का उद्धार किया है। आपने ही समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार धारण कर पतितों को पावन कर पार लगाया है। आपने जब भी आवश्यकता पड़ी भक्तों को गुरु रूप धारण कर सचेत कर सन्मार्ग पर लगाया है। तो आपका गुणगान कहाँ तक किया जाए? सृष्टि के आदि से अब तक ना जाने कितने ग्रंथ लिखे गए, कितने ही धर्म संप्रदाय और पंथ चलाए और बहुत तेरे लुप्त हो गए। उन सबों में आपका ही गुणगान, आप की उपासना, आपके नामों का यशोगान किया गया। संसार के सारे पदार्थों में, यहाँ तक कि अणु परमाणुओं द्वारा आपका ही प्रभाव प्रसार और आधिपत्य प्रकट होता है। तो वैज्ञानिक बड़ी खोज में लगी, किंतु अभी तक यथार्थ रूप से जान पाने में असमर्थ हैं और असहाय ही प्रतीत होते हैं। तो आपकी महिमा अनंत और अपार है, और जब आप भी सबके सृष्टि करता है तो फिर आपको जान भी कैसे सकते हैं? सोई जाने जय दोई जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। पुरुष कहते हैं परमात्मा की ओर, अर्थात माने हेतु यानी लिए। अतः पुरुषार्थ का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति, परमार्थ के लिए किया गया प्रयास और उपाय। परम तत्व की प्राप्ति के निमित्त लोग जप तप पूजा पाठ ध्यान धारणा आदि करते हैं। ये सब पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। पुरुषार्थ में कभी निष्फलता नहीं होती। जो क्रिया हम करते हैं उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। अतः पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रभाव अवश्य होता है, और वह हमें परमात्मा के समीप ले जाता है। तो दुनियादारी में लोग कहते हैं कि फला आदमी बहुत पुरुषार्थी है, इतना परिश्रम करता है कि रात दिन एक कर देता है, उसके पास अथाह धन दौलत है। यहाँ पर पुरुषार्थ का मतलब है धन दौलत कमाने के लिए किया गया परिश्रम, परंतु यह पुरुषार्थ का गलत अर्थ है। सांसारिक सुख और धन प्राप्ति के लिए, पुत्र कलत्र व कुटुंब आदि अनेक प्रकार के की सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं उनका फल अवश्य मिलता है, परंतु वह स्थायी नहीं होता। परंतु कुछ समय बाद ही वही लालच, वही लगन हो उसी सुख का पुनः प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार मनुष्य जीवन की समाप्ति तक यही क्रम चलता रहता है, और जब अंत समय आता है तो मन उन्हीं बातों में लिप्त हो जाता है। अंतवती सो गति।
इस कहावत के अनुसार अलग जन्म में वैसी शुरुआत होती है, वही संस्कार पुनः बढ़ाते हैं, वही पुरानी उधेड़वन और वैसे ही क्रियाकलाप। इस प्रकार यह जीवन मरण का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है और मनुष्य परमात्मा के सानिध्य सुख से वंचित रहता है। परमार्थ की कमाई मनुष्य शरीर से ही होती है और मनुष्य का शरीर बड़ी कठिनाई से मिलता है। तो सच्चा पुरुषार्थ करें और इस मानव जीवन को व्यर्थ ना होने दें। परमार्थ में पुरुषार्थ का बड़ा महत्व है। गुरु कृपा पर भरोसे का मतलब पुरुषार्थहीनता या कर्मण्यता नहीं। वैध यानी दीक्षित होने का मतलब है अपने गुरु को हाथ बेच देना। यदि कोई बैल किसी को बेचा जाता है तो उसे अपने नए मालिक की सब बातें माननी होती हैं। जैसा खाने को वो दे वैसा खाए, जो काम कराए वो काम करे, जैसा रखे वैसा रहे। तो इसी तरह बैत होने का मतलब है कि अपने को गुरु के हाथों में दे दिया, अब जिस हाल में रखें उसी को उसकी दया कृपा समझते हुए खुश रहना। हमें अकर्मण्य नहीं होना है। हम काम तो पूरा करें, अपने कर्तव्य को पूरे मन से बजाएं, परंतु सफलता असफलता गुरु के हाथ में छोड़ दें। हमें तो उस विद्यार्थी की तरह से होना है जो पढ़ता तो पूरी लगन से है, परंतु पास और फेल होना गुरु के हाथ में छोड़ देता है। पास हो जाए तो ठीक, फेल हो जाए तो भी सोचता है कि शायद हम में ही कोई कमी रह गई होगी। परंतु तो विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं, वो पास कैसे होगा? उसे तो फेल होना ही है। तो गुरु कृपा के आश्रय होने का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना छोड़ दें। हम पढ़ाई तो पूरी करें, परंतु उसके परिणाम की चिंता छोड़ दें। समर्पण का अर्थ पुरुषार्थ का समर्पण नहीं, बल्कि पुरुषार्थ के परिणाम का समर्पण है। तो मनुष्य का स्वभाव है कि कुछ ना कुछ कर्म अर्थ में करता रहता है, हर क्षण कुछ ना कुछ काम होता रहता है। तो जब कुछ कर्म हर समय करना ही है तो ऐसे कर्म किए जाएं जो हमें साधना के रास्ते पर आगे बढ़ाएं, परमात्मा से साक्षात्कार कराने में मदद करें, मानव जीवन के असल लक्ष्य को हासिल करने में सहायता करें। तो इस दृष्टि से हमें पूजा पाठ के कामों में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए और जी जान से इस कार्य में जुट जाना चाहिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।